नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक तरफ जहां भारत की नीति है कि युद्ध विराम होना चाहिए, दुनिया में शांति होनी चाहिए, दुनिया विकास के रास्ते पर आगे बढ़नी चाहिए, वहीं देखिए युद्ध की जो स्थिति है वो इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा फैसला इस वक्त जो लिया गया है वो रशिया की तरफ से लिया गया है। वो रशिया जो इस वक्त सीधे तौर पर यूक्रेन से युद्ध के मैदान में है, और ये युद्ध सीधे यूक्रेन और रशिया का तो है नहीं, बल्कि ये नाटो देशों को जो सहयोग मिल रहा है यूक्रेन का, तो रशिया ये मानकर चलता है कि ये युद्ध नाटो वर्सेस रशिया का चल रहा है। और इसीलिए ये फैसला अब रशिया की तरफ से किया गया है कि हम अपनी जो परमाणु नीति है उसको बदलेंगे। अब रूस वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और यूक्रेन और रशिया का ये जो युद्ध चल रहा है, क्या ये परमाणु युद्ध की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहा? वो परमाणु जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, जिसका एक उदाहरण हमने जापान में देखा था, जब अमेरिका की तरफ से जापान पर परमाणु गिराया गया था, और उसका दंश जो है वो आज तक जापान जो है झेल रहा है। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खबर है। और डिजिटल की मेरी सहयोगी जो है अनुकंपा भी जुड़ गई हैं। अनुकंपा, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि शांति की तरफ बढ़े। कुछ दिन पहले हम चर्चा भी कर रहे थे इस चीज को लेकर कि प्रधानमंत्री गए हैं, मुलाकात भी हुई है, जेलेंस्की भी शायद अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये क्या रशिया ने कह दिया, क्योंकि ये बहुत खतरनाक इसके नतीजे हैं अगर परमाणु की तरफ रशिया सोच रहा है तो। जी जी, देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, जब 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग में देखा गया था कि यूक्रेन जो था वो फ्रंट फुट पे था, और रशिया फ्रंट फुट पर था और यूक्रेन पीछे दिख रहा था थोड़ा सा। तो सबने यही सोचा था कि ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और जो यूक्रेन है वो अपने घुटने टेक देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा गया कि पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को काफी सपोर्ट दिया गया, काफी हेल्प की गई। तो इस वजह से अब तक देखा जाए तो ये युद्ध टिका हुआ है। अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्टार्टिंग में रशिया फ्रंट फुट पे था, लेकिन अब कुछ महीनों की बात करें, हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, तो पिछले कुछ महीनों में देखने को मिलता है कि किस तरह से यूक्रेन ने रशिया पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उसकी जमीन पर कब्जा किया है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये ऐसा पहली बार है कि रशिया की जमीन पर किसी विदेशी ताकत ने कब्जा किया है, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। और इसी तरह से देखा जाता है कि रशिया अब थोड़ा बैक फुट पर नजर आ रहा है। अब इसके बाद अब पुतिन ने एक बड़ा फैसला लिया कि भाई अब हम अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको हम चेंज करेंगे, उसको हम बदलेंगे, जिसके तहत अब उसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर कोई ऐसा देश हम पर हमला करता है, हालांकि उन्होंने यूक्रेन का नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन यूक्रेन की बात हो रही थी कि अगर कोई गैर परमाणु शक्ति वाला देश अगर हम पर हमला करता है किसी ऐसे देश के साथ मिलकर जिसके पास परमाणु शक्ति है, तो अब उन दोनों देशों को दोषी माना जाएगा रशिया की तरफ से, ये कहा गया। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक तो राजधानी मॉस्को में एक सुरक्षा परिषद की एक तत्काल बैठक बुलाई गई। वहीं से ये जो चर्चा है बदलाव की शुरू हो गई थी, और इसमें सरकार ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्तें बदलने की बात कही। इसमें पुतिन ने कहा कि देश के परमाणु नियमों में कई चीजें अब जोड़ी जाएंगी। इसमें रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल बताया गया है। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा आ सकता है, तब भी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। और आपको याद होगा कि यूक्रेन तो वैसे ही रूस के कुछ हिस्से में आ चुका है। और रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यदि कोई गैर परमाणु संपन्न देश, जिसका जिक्र अनुकंपा ने किया, किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो दोनों देशों की तरफ से यह हमला माना जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिक जो है उनकी सुरक्षा की गारंटी है, केवल रखने के लिए नहीं है। और पश्चिमी देश या फिर नाटो के देश ये समझ रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे और रशिया जो है वो इस पर जवाब नहीं देगा। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। अब देखिए परमाणु संपन्न देश कौन कौन से हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं और किसके पास कितने हथियार हैं। इसमें रशिया के पास सबसे ज्यादा 4489 हथियार बताए जाते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका का है जिसके बाद 3708 हथियार हैं। चीन के पास इसके बाद अनुकंपा 410 हैं। फ्रांस के पास 290 हैं। ब्रिटेन के पास 225 हैं। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है उसके पास 170 हैं। भारत के पास 164 हैं। इजराइल के पास 90 हैं और नॉर्थ कोरिया के पास भी
30 परमाणु हथियार जो हैं। तो ये संख्या है, यानी कि अकेले रशिया के पास अगर हम देख लें तो जो बाकी देश मैंने नाम दिया अमेरिका को छोड़ दें तो उनका अगर टोटल भी कर लें तो शायद आधे नहीं बनेंगे, इतने तो रशिया अकेले लेकर बैठा। अमेरिका से भी 1000 ज्यादा परमाणु हथियार, वो 1000 नहीं, लगभग कह सकते हैं 700 के आसपास जो है अधिक लेकर बैठा है। और परमाणु को अगर हम ये मान लें कि सिर्फ एक देश को वो टारगेट कर होगा, अगर इसमें नाटो को हम जोड़ दें तो ये सीधे तौर पर कई देश फिर इसमें जुड़ जाएंगे। और अगर रशिया ये कह रहा है कि भाई जो यूक्रेन की मदद करेगा तो उसको भी हम दोषी मानेंगे, और अगर वो परमाणु संपन्न है तो फिर ये लड़ाई अब यूक्रेन वर्सेस रशिया ना देखा जाए अनुकंपा, इसको ये माना जाए कि रशिया ने अब सीधी चेतावनी दे दी है सभी देशों को, खासकर जो परमाणु संपन्न है। अब इसमें देखिए ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, ये ऐसे देश हैं, और अमेरिका है जो यूक्रेन की तरफ से बोल रहे हैं, पश्चिमी देश इसमें जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं तो वो भी हैं। तो अब ये सीधे तौर पर उनको भी एक तरीके से रशिया चेतावनी दे रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, और इस समय जब पुतिन की ओर से ये चेतावनी दी गई है तो एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, ऐसे समय में ये चेतावनी ये है जिस समय में यूक्रेन पश्चिमी देशों से इजाजत मांग रहा है कि मैं जो मिसाइलें, जो बड़ी बड़ी मिसाइलें दी गई हैं, जो ड्रोन सिस्टम दिए गए हैं यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से, तो उनके इस्तेमाल की इजाजत मांग रहा है पश्चिमी देशों की ओर से। तो ऐसे समय में अब पुतिन ने ऐसा हम अब दे दिया है आदेश, ऐलान कर दिया है कि भाई हम तो ये करेंगे। तो अब ऐसा देखना होगा कि अगर ये हमले किए जाते हैं तो क्या अब पश्चिमी देशों की तरफ से इजाजत मिलती है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन का एक है कि भाई उनको इजाजत नहीं है कि वो दूर तक रशिया की तरफ वो मिसाइलें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको वो अपने एरिया के अंदर ही, मतलब जो अपनी धरती है उसके अंदर ही वो उनका इस्तेमाल कर सकता है उन मिसाइलों का। तो देखना होगा कि पश्चिमी देशों की तरफ से इनको इजाजत मिलती है, अगर इजाजत मिलती है तो उसके बाद तो बहुत बड़ा युद्ध बन जाए। और 3 जो पिछले बयान हैं इसमें पुतिन के, उनको भी जरा देखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इस बात को वो दोहरा चुके हैं। 29 फरवरी को उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन में अपनी सेनाएं भेजते हैं तो वो परमाणु जंग का खतरा उठाएंगे। 13 मार्च को उनका एक बयान सामने आया, रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है, हमारे पास किसी भी देश की तुलना में ज्यादा परमाणु हथियार हैं। एक और बयान है उनका 29 फरवरी का, जिसमें वो कहते हैं पश्चिमी देश हमारे इलाके पर हमला करने के लिए यूक्रेन को हथियार देते हैं, हम भी उन देशों पर हमला करने के लिए दूसरे देशों को घातक हथियार दे सकते हैं। तो उनके ये अलग अलग समय पर अलग अलग बयान सामने आए हैं, और अब तो उन्होंने पूरी पॉलिसी जो है वो बदलने की बात कही है। और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि हम बार बार कहते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी, अगर वो पॉलिसी अपनी इस तरीके की बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होंगे। थोड़ा परमाणु का जो खतरा है उसको आप इस तरीके से भी देखिए, ये कहा जाता है जहां पर परमाणु गिर गया वो जमीन बहुत लंबे समय के लिए जो है बंजर हो जाती है। फिर उसका दूसरा जो है पर्यावरण में जो चेंज आते हैं वो बहुत घातक होते हैं और वो कई सालों तक वहां पर रहते हैं। तीसरा जो है कि इसमें पीढ़ियां की पीढ़ियां इसका दंश झेलती हैं। जापान में जो हिरोशिमा है जहां पर ये गिरा गया था, वहां पर देखिए आज तक जो है बच्चे जो है वो अपंग पैदा हो रहे हैं। तो इस पर कितना बड़ा फूड की शॉर्टेज हो सकती है। मान लीजिए जमीन बंजर हो गई, और जो रशिया है, यूक्रेन है, ये वीट के बहुत बड़े पैदावार करते हैं, तो और वीट की कितनी खपत है ये सबको पता है। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ भी ऐसा होता है, एक इलाका अगर यहाँ पर बंजर हो जाता है, तो उसका जो फूड की सप्लाई है वो दुनिया में गड़बड़ा सकती है पूरी तरीके से। तो उसके खतरे अनुकंपा बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि जापान में जब ये एक बम गिरा था तो उसका जो इफेक्ट है वो अब तक देखने को मिलता है, वहां पे अपंग बच्चे पैदा होते हैं। अगर फिर से ऐसा कुछ होता है, तीसरे विश्व युद्ध की हम बात करते हैं, तो अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो उसका जो खामियाजा है वो किसी एक देश को नहीं, वो फिर काफी देशों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नाटो और यूक्रेन, अब रशिया और यूक्रेन नहीं, अब नाटो और यूक्रेन के बीच एक जंग देखी गई है, क्योंकि नाटो मतलब ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि यूक्रेन की मांग ये थी कि हमें नाटो में शामिल किया जाए, वो मांग अब तक उनकी पूरी हुई नहीं है। लेकिन दूसरे देश जो हैं वो बिना उनको शामिल किए उनके कवच के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ रशिया को पीछे करना है, रशिया को धकेलना है। अगर हम ये माने आज की डेट में रशिया बैकफुट पर आया है तो वो यूक्रेन की वजह से नहीं आया। अगर यूक्रेन में उतना दम होता तो वो शायद वो और देशों से इस तरीके की मदद नहीं ले रहा होता, और ये रशिया को भी पता है। यूक्रेन शायद अब तक खत्म भी हो चुका होता, लेकिन ये तो और देश अपना हित साध रहे हैं रशिया के खिलाफ। सैंक्शंस जो लगे वो रशिया पर लगे तमाम देशों के, और रशिया भी लगातार सैंक्शंस कर रहा है। गैस पाइपलाइन यूरोपियन कंट्रीज
को देखिए रशिया वहां पर झेलना पड़ रहा है काफी कुछ, गैस महंगी हो गई है। तो ऐसा नहीं है नुकसान इसका हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिका के अपने हित हैं और कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक तरीके से मुहावरे के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। और इसीलिए ये जो युद्ध है ये इतना लंबा अभी तक हिस्सा भी आया है और अब शायद कोई हथियार बचा नहीं था, क्योंकि इस वक्त रशिया बैकफुट पर है लगातार। एक तो व्यवसाय का भी कहीं ना कहीं खतरा है और दूसरा उसकी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये कहा जाता है अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए कि भाई हर दिन 300 सैनिकों का नुकसान रशिया को उठाना पड़ रहा है। हालांकि देखिए ये रिपोर्ट्स हैं, रशिया कुछ और दावा करेगा, यूक्रेन कुछ और दावा करेगा, सच्चाई इनके बीच ही कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि रिपोर्ट्स भी मैनिपुलेटेड रहती हैं। लेकिन नुकसान तो हो रहा है, बड़ी संख्या में उसके सैनिक घायल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में उसके सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो रशिया इसीलिए अब कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर आ रहा है और इनका जो नुकसान है वो बहुत बड़ा होगा। हालांकि अभी देखना होगा अनुकंपा की कब तक इन चीजों को ऑफिशियली अप्रूवल मिल जाता है, ये जो बदलाव हैं, और उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका हैं, वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सारी जानकारी यहाँ मिलती रहेगी, इसलिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना सिर्फ मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, बल्कि प्रदेश की और देश की सारी खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको लगातार देखने को मिलती रहें। फिलहाल आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े, अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।